हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बात करने वाली हूँ आज। आपको पता चल जाएगा क्या करना चाहिए, गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु की परख कैसे करी जाए, ये सही है या गलत है, या आपने 2 गुरु पहले बना के उसको छोड़ दिया है, अभी फिर से नए गुरु के फिराक में है, तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो आप लोग। नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन में सिर्फ हमारा एक ही गुरु होना चाहिए आध्यात्मिक का, ठीक है। बार बार उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जो गुरु है, आप साईं बाबा को भी बना सकते हो, भोले बाबा को भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों को ही गुरु बना सकते हो। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में आना चाहते हो, एक आध्यात्मिक बनना चाहते हो, स्पिरिचुअल गेन करना चाहते हो, तो आपको पहले भोले बाबा को आप गुरु बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको उनको गुरु बनाने की पूरी आज़ादी है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद ज़रूर करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही आपको पता चल जाता है कि कुंडलिनी अचानक से खुल गई है, ऊपर की तरफ आ रही है, बैक पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, हार्ट पेन हो रहा है, विशुद्धि चक्र में पेन होता है, थर्ड आई पे खिंचाव हो रहा है, सर में हेडेक होता है, कोई चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ विजन्स आते हैं, विजन्स फिर क्लियर नहीं होते हैं, कोई चीज़ दिखाई देती है, सोते सोते हम कहीं और पहुंच जाते हैं, किसी की चेकिंग करके आप बता देते हो, या चेकिंग भी नहीं करते हो, बस आपके सामने कोई रैंडम इंसान खड़ा है, आपसे बात कर रहा है और उसके बारे में सब कुछ पता चल जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शक्तियों के आने के ही प्रभाव होते हैं। तो शक्तियाँ जब आपके पास आती हैं तो आपको कुछ संकेत ज़रूर देती हैं, ठीक है। तो ये संकेत होते हैं। तो जब भी आपको संकेत मिले तो आप पहले शारीरिक गुरु को का चुनाव इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे धक्के ही खाओगे, पहली चीज़। क्योंकि कोई कोई होता है किस्मत वाला कि उसकी कुंडलिनी जगने से पहले ही उसको गुरु मिल जाता है। सच में सही बात है, ये मेरे आँखों का देखा हुआ हाल है ये, कि बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं। सब लोग को ऐसा नहीं है कि आपको शारीरिक गुरु मिल जाएगा, ठीक है, और आपको हर चीज़ सिखा देगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत कम रेयर केसेस में होता है ऐसा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे आपको सीखना है और सिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई इंसान नहीं है, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाते हैं, या सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ज़्यादा चैनल्स मिल जाते हैं। बहुत लोगों से आपने पैसे खर्च करे, ये करा वो करा, स्कैनिंग कराई, ऑरा करवाया, ये करवाया, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं आजकल आप लोग लेकिन कोई सही रास्ता नहीं बता रहा है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भगवान ने हर चीज़ का सल्यूशन नीचे पृथ्वी पर बनाकर भेजा ही भेजा है। देवी को मानते हो, देवता को मानते हो, कोई इशू नहीं है। जिस देवी देवता को मानते हो उसको भी आप गुरु बना सकते हो। अगर वो भी नॉलेज नहीं है तो आप भोले बाबा को गुरु बना सकते हो, ठीक है। या आप साईं भक्त हो, साईं बाबा को भी गुरु बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु हम इसीलिए बनाते हैं कि अगर कोई दिक्कत हमको आ जाती है, कोई नेगेटिविटी आ जाती है, या हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं पहुँच तो नहीं जा रहे, कहीं दूसरी दुनिया में जाकर ट्रैवल तो नहीं करके आते रात को, तो उस समय गुरु हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि आज आप यहाँ पे हो, ठीक है। वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बता रहा होता है, कॉन्शियस माइंड में डाल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान वाली बातें हैं। तो आपको जाहिर सी बात है, गुरु जो बनाना है बहुत ही ज़्यादा परख के बनाना है कि वो गुरु के ऊपर क्या शक्ति है, वो कैसे काम करता है, वो अच्छे काम ही कर रहा है ना, बुरे काम तो नहीं कर रहा है। उसके ऊपर जो शक्ति चल रही है वो शक्ति कितनी पावरफुल है, ये सब कुछ आपको पहले देखना पड़ेगा गुरु के अंदर। ये क्वालिटीज़ आपको देखनी है गुरु बनाने से पहले। गुरु भी ये क्वालिटीज़ देखेगा कि शिष्य मेरा कैसा है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा पंक्चुअलिटीज़ है, वो कैसे स्पिरिचुअलिटी को गेन करेगा, कितना सीरियस है, कितना मजाकिया है, कितना वो लेगा इस चीज़ को, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग उनकी शक्तियाँ उनको गाइड करती है कि इसको शिष्य बनाना है या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि गुरु की अरदास कैसे लगाया जाए, ठीक है। उसका मैं उपाय आपको बता देती हूँ। गुरु की अरदास आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके ऊपर सवारी आ गई है और आपका अभी भी कोई शारीरिक गुरु नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपने पहले गुरु छोड़ दिया, पकड़ दिया, उसका मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। एक बार ज़रूर या 2 बार ज़रूर इस उपाय को करिएगा, कम से कम 2 बार तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। वैसे तो एक ही बार में काम हो जाता है, जो लॉयल होते हैं, जिनके कर्मा अच्छे होते हैं, उनका काम एक ही बार में हो जाता है, ठीक है। आपको एक छोटी सी रेमेडी करनी है गुरु के अरदास के लिए, ठीक है। गुरु का अरदास कैसे लगाओगे आप? आपको कुछ पैसे लेने हैं, ठीक है।
कोई भी कितने भी पैसे आप ले सकते हो, उसमें 1 रुपये का सिक्का ज़रूर होना चाहिए। जैसे आप 50 रुपये ले लेते हो तो 1 रुपया है उसमें, तो जैसे 51 रुपीज़, ठीक है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हो, 11, 21, 51 जितना भी लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। आपको अपने सर के ऊपर से घुमाना है। वैसे तो जिसके ऊपर शक्तियाँ होती है उनके ऊपर से कोई भी चीज़ घुमाई नहीं जाती है, कोई भी चीज़ घुमानी नहीं चाहिए, लेकिन हम ये अरदास अपनी शक्ति को लगा रहे हैं, जो शक्ति आपके ऊपर चल रही है, चाहे वो हनुमान जी की हो, चाहे वो देवी की हो, चाहे वो किसी भी देवता की हो, किसी भी आपके कुल की हो, आपके क्षेत्र की हो, आपके स्थान देवता की हो, एनीथिंग, मतलब कोई भी देवी देवता आप पे चल रहे हैं ना, आप ये अरदास उनको लगाओगे तो ये बहुत जल्दी सुनते हैं, ठीक है। क्या करना है, आपको कुछ पैसे ले लेने हैं, जितने भी आपके सामर्थ्य है उतने पैसे आपको ले लेने हैं, और आपको अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज मतलब सीधे हाथ से लेकर ऐसे उतारने हैं, ना कि ऐसे उतारने हैं, ठीक है। ऐसे लेके आपको सीधे हाथ की तरफ उतारने हैं क्लॉकवाइज, और 11 बार उतारने हैं उसको, 11 बार उतारने हैं। जो शक्ति रहेगी ना आपके ऊपर, जैसे मान लो माता काली चल रही हैं, तो माता काली के नाम पर आपको लगाने हैं। पैसे ले लिए सीधे हाथ में और ऐसे उतारे, बोलते जाना है आपको, माता काली माता काली माता काली, ऐसे बोलते जाना है। बोलते हुए 11 राउंड ले लेने हैं इसके सर के। अब वो आपने ले लिए। अब वो लेने के बाद आप मंदिर में खड़े हो जाओ, मंदिर में ही करना है ये चीज़, मंदिर के उधर खड़े हो जाओ आप स्थान पे। वहाँ पे आपको ये बोलना पड़ेगा अच्छे से, साफ साफ वर्ड्स में। मेक श्योर कि आपके आसपास कोई भी ना रहे, ताकि ये चीज़ सुन ना पाए, कोई भी चीज़ ये सुननी नहीं चाहिए। ये इट्स लाइक अ मन्नत, के ये एक हम मन्नत मांग रहे हैं और हम किसी को बता नहीं सकते, ये भी एक मन्नत की तरह ही काम करेगा। आपको वो ले लेना है पैसे, और जैसे आप अपने ऊपर से उतारोगे उसमें आपको सीधे हाथ में ऐसे रखना है, देखो ऐसे मैं बता रही हूँ ना, ऐसे रखना है आपको, ठीक है। ऐसे आप रखिएगा। फिर आपको बोलना है ज़ोर से, मतलब ज़ोर से मतलब बहुत ज़ोर से मत बोलिएगा, सबको सुनाना नहीं है आपको। आपको इतना बोलना है कि आपके कानों में वो आपकी आवाज़ जाए, ठीक है। आपको ये बोलना है कि हे माता काली, कि मुझे कोई शारीरिक गुरु नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं पता कि कौन सा गुरु आपके लिए सही रहेगा, कौन सा गुरु विश्वास लायक रहेगा। आप जिसको भी गुरु बनाना चाहते हो उसके दर्शन मुझे सपने में करवा दो, ठीक है। जैसे ही आप मुझे उनके सपने में दर्शन कराएंगे, वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते आप मुझे सब बता देना सपने में, मैं जाऊँगी उनका गुरु धारण कर लूँगी, ठीक है। आपको ये बोलना है। और वो ये भी बोलना है, सॉरी ये भी बोलना पड़ेगा आपको उसके साथ, कि जैसे माँ मुझे गुरु के दर्शन हो जाएंगे, ये पैसे ले जाके मैं तेरे ही मंदिर में चढ़ा आऊँगी, ठीक है। साथ में आप श्रृंगार का सामान भी ले जा सकते हो, साथ में कुछ भोग प्रसाद भी ले जा सकते हो, लड्डू वगैरह, मिश्री, बताशा, जो भी आप देते हो माता को या देवता को, वो भी आप साथ में लेके जा सकते हो। लेकिन उन पैसों को अभी आपको अपने मंदिर में रख देना है, पीछे की तरफ, उस मूर्ति के या उस फोटो के पीछे की तरफ, जो शक्ति आपके पास चल रही है उसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो पैसों को आपको अपने फ़ोटो के पीछे रख देना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको 1 या 2 दिन में ही हो जाएंगे, क्योंकि इसके नियम बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। कठिन मतलब आप 11 दिन तक ब्रह्मचर्या का पालन आपको करना होता है, आपको ज़मीन पे सोना होता है, आपको कोई जंक फूड, बाहर का फूड नहीं खाना होता है, आपको ज़्यादा बाहर भी नहीं जाना होता है, आपको जितना हो सके माता की या देवता की पूजा पाठ में लगे रहना पड़ता है। मतलब मैं एक तरीके से बता पाऊँ कि 11 दिन आपको पूरा समर्पित होना पड़ता है अपने देवी देवता, तभी वो आपको गुरु का चुनाव करवाएंगे। नहीं तो ऐसे नहीं करवाते कि एक दिन करवा दिया, अरदास लगा दी और खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, मॉल घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, दोस्त बना रखे, ऐसे नहीं होता। ऐसे लोगों को कभी भी गुरु नहीं मिलेंगे, कभी भी। मेरी बात लिख के रख लो, मिलेंगे भी तो आप उसको छोड़ दोगे, उसको त्याग कर दोगे, वो आपका साथ ही नहीं देगा। बिना शक्ति के पूछे आपको पैर भी अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जब शक्ति चलने लग जाती है तो वही आपका शरीर है, वही आपकी आत्मा है, वही आपके माँ है, वही आपके बाप है, ठीक है। आप हर चीज़ उनसे पूछ कर करिए। अब आप बोलोगे कि हम पूछेंगे तो उनका जवाब कैसे मिलेगा? अरे आप लोग इतने बड़े इडियट हो ना, मेरे को समझ में नहीं आता। आपको जवाब कैसे मिलेगा? आपको ये कैसे मिल गया, मेरा वीडियो कैसे मिल गया आपको? आप मेरी बात कैसे सुन रहे हो? आप कैसे इस चीज़ के लिए एग्री हो जा रहे हो? तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं शक्ति का ज़ोर तो है ना, कहीं ना कहीं शक्ति का कंट्रोल तो है ना आपके अंदर। आप जहाँ जाते हो वहाँ पे काम हो रहा है, या जहाँ जाते हो वहाँ पे कुछ दिक्कत होने वाली थी, आप वहाँ पे पहुँच गए, उस दिक्कत को आपने ख़त्म कर दिया। तो कैसे हो रही है सारे काम? कहीं ना कहीं शक्ति का ही जोर है ना, कि आपके अंदर से वो बोल रही है कि ये कर वो कर। तो आप जैसे उसको पूछोगे, वो आपके अंदर वैसे भाव पैदा कर देगी ना। करना तो शुरू करो।
बिना करे नहीं होता यार, इधर उधर भटकोगे, पैसे दोगे तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, अरदास प्रॉपर लगाना और जो नियम है पालन कर सकते हो तो करो। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों के अरदास लगाने के बाद भी काम नहीं हो रहे हैं, तो उन लोगों को एक काम और करना है। उनको अपने देवी देवता से ये क्वेश्चन पूछना है पूजा करते समय कि मैं गुरु बनाऊं या नहीं बनाऊं, कि आपको मैं गुरु बनाऊं, ये ज़रूर पूछना है आपको। अगर देवी देवता चाहते हैं कि आप उन्हीं को गुरु बनाओ, जो शक्तियाँ चल रही तो आपको उन्हीं को गुरु बनाना पड़ेगा, आप शारीरिक गुरु फिर नहीं बना सकते हो। ये भी होता है इस लाइन में, ठीक है। कोई बताता नहीं है आज के डेट में, मैं बता रही हूँ, आपको विश्वास होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, ठीक है, ये करो। और कुछ काउंसलिंग लेनी है, इंस्टाग्राम पे आईडी बना दी, अभी न्यू आईडी है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो मुझे, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो सीख भी सकते हो मेरे से, पूजा पाठ, मंत्र सिद्ध करना, चक्र को खोलना, चक्रों को साफ करना, खुद का रक्षा कवच कैसे बना सके, परिवार की रक्षा कैसे कर सकें, नेगेटिविटी का उपाय कैसे कर सकें, जगह जगह भाग भाग के थक गए हैं पैसा खर्च करके, तो चीज़ें जो छोटी मोटी सी हैं हर कोई कर सकता है और करने से आपको लाभ भी मिलता है, ठीक है। चिल्ड्रन बाय, नमस्ते, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।